आगे बात करते हैं डाइवर्सिटी के बारे में। टोनी के कई सारे दोस्तों ने भी उसके साथ ही लिंक एक्सचेंज को छोड़ा था और उन्हें खूब सारा पैसा मिला था, लेकिन वो सब भी अब खुद से एक ही बात पूछ रहे थे, अब आगे क्या। टोनी ने सैन फ्रांसिस्को में एक मूवी थिएटर कॉम्प्लेक्स खोला। उसे पता चला कि इसके ऊपर में 50 न्यू ब्रांड्स के लॉफ्ट्स है और स्ट्रीट के उस पार टाको बेल था। तो टोनी ने तुरंत एक लॉफ्ट खरीद लिया और अपने दोस्तों को इस बारे में बताया। जब वो कॉलेज में था तो उसने अपने डॉर्म मेट्स के साथ एक कोर ग्रुप बनाया था। अब ये सारे लोग आपस में काफी क्लोज हो गए थे और एक दूसरे को काफी सपोर्ट करते थे। टोनी ने अपने दोस्तों को बोला कि वे सब भी लॉफ्ट में शिफ्ट हो जाए। अल्फ्रेड और उसके बाकी के कुछ लोग उसके साथ रहने आ गए थे और फिर कॉलेज के जैसे ही उन लोगों ने यहाँ भी अपना एक नया वर्ल्ड बना लिया था। टोनी और अल्फ्रेड ने सोचा क्यों ना बाकी लोगों के साथ मिलकर के एक इन्वेस्टमेंट फंड ओपन किया जाए। उनके एक दोस्त के पास एक पेट फ्रॉग था, इसीलिए उन्होंने इसका नाम वेंचर फ्रॉक्स रख दिया। उनके इस फंड की इन्वेस्टमेंट टोटल $27 मिलियन थी। अपने एक लॉफ्ट में उन्होंने वेंचर फ्रॉक्स का ऑफिस बना लिया था। अब उनका काम था नए बिजनेस वेंचर्स को ढूंढना। तो एक दिन टोनी को निक स्विनमरन का वॉइस मेल मिला। निक ने suicide.com नाम से एक वेबसाइट बना रखी थी जिसे वो बिगेस्ट ऑनलाइन शू स्टोर बनाना चाहता था, यानी कि वो शूज का एक एक्सक्लूसिव अमेज़न खोलना चाहता था। टोनी उसे मना करने वाला था, लेकिन फिर निक ने उसे कुछ स्टैटिक्स दिखाए। यूएस की फुटवेयर इंडस्ट्री $40 बिलियन वर्थ की थी। इसका 5% या $2 बिलियन ऑलरेडी मेल ऑर्डर के थ्रू जा रहा था। टोनी ने देखा कि ऑनलाइन शू बिजनेस में काफी पोटेंशियल है। निक ये भी जानता था कि शू खरीदने के लिए उस टाइम कोई भी ऐसी रिलायबल वेबसाइट नहीं थी, इसलिए उसने पहले डोमेन नेम suicide.com सिक्योर कर लिया। फिर उसने अपने नजदीकी शू स्टोर्स में जाकर के स्टॉक की पिक्चर्स ले ली। अब जब उन्हें वेबसाइट के थ्रू कोई ऑर्डर मिलता तो वे लोग जाकर शॉप से जूते खरीद लाते और कस्टमर को डिलीवर कर देते। अब टोनी ने निक को बोला कि सबसे पहले तो साइट का नाम चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये नाम कुछ ज्यादा ही जेनेरिक था। निक के माइंड में ज़ैपोज आया, जो कि ज़प्टोस का शॉर्ट फॉर्म था। स्पेनिश में ज़प्टोस का मीनिंग होता है शूज, और सच तो ये था कि निक को शू बिजनेस के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। इसीलिए वो एक शू सेल्समैन फ्रेड से मिला। टोनी, निक और फ्रेड 100 शू ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप के लिए तैयार हो गए। उन्हें ड्रॉप शिपिंग करनी थी, जिसका मतलब था कि ज़ैपोज को ऑर्डर मिलेंगे और शू ब्रांड्स कस्टमर्स को शिपमेंट करेंगे। ज़ैपोज को वेंचर फ्रॉक्स ने फंड किया था, लेकिन इसे और फंड की जरूरत थी। निक और फ्रेड कंपनी चलाते थे, दोनों इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे। इसी बीच टोनी और अल्फ्रेड सुकोवा को कन्विंस करने में लगे थे कि वो ज़ैपोज के लिए भी फंडिंग करे, जैसे उन्होंने लिंक एक्सचेंज के लिए की थी। सुकोवा को ज़ैपोज की प्रोग्रेस थोड़ी छोटी लग रही थी, इसीलिए वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। जब ज़ैपोज के फंड ओवर हो गए तो टोनी और अल्फ्रेड ने वेंचर फ्रॉक्स से दोबारा ज़ैपोज में फंड ट्रांसफर कर दिया। ज़ैपोज एक अकेला ऐसा बिजनेस था जिसमें टोनी ने इन्वेस्ट किया था। कुछ टाइम के लिए वो डे ट्रेडिंग में भी इन्वॉल्व था, लेकिन टोनी को वो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट नहीं आ रही थी। वो पैसा तो कमा रहा था, लेकिन वो कुछ भी बिल्ड नहीं कर रहा था। टोनी कुछ मीनिंगफुल करना चाहता था, और यही रीजन था कि उसने अब ज़ैपोज के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्व होने का मन बना लिया था। कंपनी बचाने के लिए टोनी ने ऑफिस सैन फ्रांसिस्को लॉफ्ट में शिफ्ट कर दिया था। अब वो फुल टाइम सीईओ था और ज़ैपोज टोनी का पैशन और सारी दुनिया बन गई थी।